Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements are true और false. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें इन बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली इजीली बिकॉज ऑफ इट्स हायर solubility. Second statement, approximately 8.9% of carbon dioxide is transported being dissolved in the plasma of blood. Third statement, the carbon dioxide produced by tissues diffuses passively into the bloodstream and passes into the red blood corpuscles and react with water to form carbonic acid. Fourth statement, the oxyhemoglobin of the erythrocytes is basic. Fifth statement, the chloride ions diffuse from plasma into the erythrocytes to maintain the ionic balance. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली ट्रांसपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन क्योंकि उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया अबाउट 8.9% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है इन डिजॉल्व स्टेट. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि टिश्यूज जिन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पैसिवली ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और आरबीसी से पास ऑन करके ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करता है. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेसिक नेचर शो करता है. फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से डिफ्यूज करते हैं इनटू द इरेथ्रोसाइट्स ताकि आयनिक बैलेंस को मेंटेन किया जा सके. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. की कॉन्सेप्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं? दीज आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में और इसका काम क्या होता है? ये कैरी करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को. अब जो हीमोग्लोबिन है इसकी बाइंडिंग विद द रेस्पिरेटरी गैसेस डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी पर और पार्शियल प्रेशर पर. सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, सॉल्युबिलिटी, तो जिस गैस की सॉल्युबिलिटी हीमोग्लोबिन में ज़्यादा होगी वो उसको इजीली ट्रांसपोर्ट करेगा. एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? इट इज़ 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये है एक ट्रू स्टेट. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट में ब्लड क्या है? ब्लड इज द मीडियम जो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाता है. एंड अगर हम बात करें पहले ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली 97% ट्रांसपोर्ट होता है बाय रेड ब्लड सेल्स एंड अबाउट 3% इसका ट्रांसफर कराता है प्लाज्मा. दूसरी रेस्पिरेटरी गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की बात अगर करें, कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है बाय रेड ब्लड सेल्स. 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाय प्लाज्मा इन द डिसॉल्व स्टेट. तो सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगी एक फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ और ये क्या फॉर्म करता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. और टिश्यूज जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? डिफ्यूज करता है इनटू आरबीसी विच आर द रेड ब्लड सेल्स. और यहाँ ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है H2O यानी कि वाटर के साथ इन अ रिवर्सिबल मैनर और ये फॉर्म करता है H2CO3 विच इज कार्बोनिक acid. And further in the presence of an enzyme ये again reversibly convert हो जाता है into bicarbonate ion and H plus ion. और ये reactions किसकी presence में होते हैं? In the presence of enzyme which is carbonic anhydrase. तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हो जाएगी एक ट्रू स्टेटमेंट.
फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ स्टेटमेंट है अबाउट ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है एक रिवर्सिबल मैनर में कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन फर्दर डिसोसिएट हो सकता है इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है ये कैसा है, इट इज एसिडिक इन नेचर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम एसिडिक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये H+ आयंस को रिलीज करता है और ये H+ आयंस फर्दर क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं विद बाइकार्बोनेट आयन विच इज HCO3। और जब HCO3 H+ आयन के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। एंड जब कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। फिफ्थ और लास्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कहती है कि क्लोराइड आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द आरबीसी। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो Cl- आयंस है यानी कि जो क्लोराइड आयंस है ये क्या करते हैं, दे डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा, ये प्लाज्मा से डिफ्यूज होते हैं और ये कहाँ जाते हैं, टू द आरबीसी यानी कि इरेथ्रोसाइट्स की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो फिफ्थ स्टेटमेंट है ये हो जाएगा एक ट्रू स्टेटमेंट। अगर हम सभी स्टेटमेंट्स के बारे में लिखे तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज प्लाज्मा 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है ना कि 8.9। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेसिक नहीं है, वो एसिडिक है। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट भी हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड सेकेंड एंड फोर्थ आर फॉल्स। हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट हमारी ट्रू है ना कि फॉल्स। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है ना कि फॉल्स। हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।